कभी सोचा है कि साहित्य की दुनिया असल में कितनी छोटी हो सकती है? आज हम समय के इन धागों को ही सुलझाने वाले हैं और देखेंगे कि इतिहास के सबसे बड़े लेखक एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो सदियों और महाद्वीपों के पार जाती है। तो सवाल ये उठता है कि शेक्सपियर के जमाने के इंग्लैंड और 20वीं सदी के भारत में भला क्या कनेक्शन हो सकता है। ये दो दुनियाएं जो समय और दूरी में इतनी इतनी अलग हैं, आखिर एक ही कहानी का हिस्सा कैसे हो सकती हैं। चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं। जरा देखिए, एक तरफ है विलियम शेक्सपियर जो 16वीं सदी के इंग्लैंड में लिख रहे थे, और दूसरी तरफ हैं R.K. नारायण जो 20वीं सदी के भारत की कहानियां सुना रहे थे। इनके बीच करीब करीब 300 साल का फासला है। फिर भी एक ऐसा धागा है जो इन्हें जोड़ता है। आइए पता लगाते हैं कि वो क्या है। तो हमारा ये सफर शुरू होगा शेक्सपियर की दुनिया से। फिर हम चलेंगे रोमांटिक और विक्टोरियन युग में। वहां से हम पहुंचेंगे आधुनिक भारत की आवाजों तक और फिर देखेंगे कि ये सब आपस में कैसे जुड़ता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं 16वीं सदी के इंग्लैंड से। ये वो दौर था जब भाषा और नाटक हमेशा हमेशा के लिए बदल रहे थे, और इस पूरे बदलाव के केंद्र में थे, जाहिर है, विलियम शेक्सपियर। लेकिन देखिए, शेक्सपियर अकेले नहीं थे। उसी दौर में उन्हीं गलियों में फ्रांसिस बेकन जैसे महान विचारक भी लिख रहे थे। और कमाल की बात यह है कि उनके जीवन काल भी लगभग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। मतलब ये साफ है कि उस जमाने में विचारों का एक जबरदस्त संगम हो रहा था। चलिए अब कहानी में लगभग 200 साल आगे चलते हैं। दुनिया काफी बदल चुकी थी और साहित्य में भावनाओं की, प्रकृति की और इंडिविजुअलिज्म की एक नई लहर सी आ गई थी। जी हां, ये था रोमांटिक युग। ये वो दौर था जो वर्ड्सवर्थ और शेली की कविताओं से गूंज रहा था और जेन ऑस्टिन के उपन्यासों में समाज की बारीकियां बुनी जा रही थीं। इन सब ने मिलकर साहित्य का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया, उसे और ज्यादा पर्सनल और ज्यादा इमोशनल बना दिया। अब एक बहुत ही दिलचस्प सवाल, क्या जेन ऑस्टिन और चार्ल्स डिकेंस कभी मिल सकते थे? सोचिए जरा, एक तरफ रोमांटिक युग की रानी और दूसरी तरफ आने वाले विक्टोरियन युग के बादशाह। इतिहास में ये एक ऐसी मुलाकात थी जो बस होते होते रह गई। यकीन करना मुश्किल है, पर उनके जीवन में सिर्फ 5 साल का एक छोटा सा ओवरलैप था। जरा सोचिए, जिस वक्त जेन ऑस्टिन अपनी आखिरी किताबें लिख रही थीं, उसी दुनिया में भविष्य का सबसे बड़ा उपन्यासकार चार्ल्स डिकेंस एक छोटा बच्चा था। सच में एक युग खत्म हो रहा था और दूसरा शुरू। तो जेन ऑस्टिन के बाद उपन्यास ने साहित्य की दुनिया पर जैसे राज करना शुरू कर दिया। ये था विक्टोरियन युग, इंडस्ट्री, एम्पायर और बड़े बड़े नॉवेल्स का दौर। और इसी दौर ने हमें चार्ल्स डिकेंस जैसे लिटरेरी सुपरस्टार दिए। और यहां देखिए, फिर से वही पैटर्न दोहराया जा रहा है। चार्ल्स डिकेंस और महान कवि रॉबर्ट ब्राउनिंग दोनों का जन्म एक ही साल में हुआ, 1812 में। ये महज एक इत्तेफाक था या शायद कुछ और कि एक ही साल में जन्मे इन दो दिग्गजों ने अपने पूरे युग को डिफाइन कर दिया। और ठीक इसी समय जब ब्रिटेन में विक्टोरियन युग अपने पीक पर था, दुनिया के दूसरे कोने में यानी भारत में एक बिल्कुल नई साहित्यिक क्रांति जन्म ले रही थी। यहाँ कनेक्शन बिल्कुल साफ दिखता है। रॉबर्ट ब्राउनिंग की मृत्यु से काफी पहले ही रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म हो चुका था। मतलब जैसे ही ब्रिटेन में विक्टोरियन युग का सूरज ढल रहा था, ठीक उसी वक्त भारत में आधुनिक साहित्य का सूरज उग रहा था, और टैगोर उसके सबसे चमकदार सितारे थे। और हाँ, टैगोर अकेले नहीं थे। 20वीं सदी में सरोजनी नायडू, मुल्कराज आनंद और हमारे अपने R.K. नारायण, इन जैसे कई लेखकों ने मिलकर भारतीय कहानियों को एक नई मॉडर्न आवाज दी और उसे दुनिया के मंच पर लाकर खड़ा कर दिया। अब बात करते हैं उन लेखकों की जो खुद दो दुनियाओं के बीच एक पुल की तरह थे, जिनका जीवन इतना लंबा था कि उन्होंने अपनी आंखों से विक्टोरियन युग को मॉडर्न दुनिया से जुड़ते हुए देखा। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ और रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इन दोनों का जीवन वाकई अविश्वसनीय रूप से लंबा था। सोचकर देखिए, इन्होंने डिकेंस का जमाना भी देखा और 20वीं सदी के मध्य तक दुनिया को बदलते हुए भी। ये सचमुच इतिहास के जीते जागते पुल थे। और अब वक्त आ गया है इन सभी अलग अलग धागों को एक साथ पिरोने का। चलिए देखते हैं कि कैसे ये पूरी कहानी एक अटूट, एक अनब्रोकन लिटरेरी चेन बनाती है। ये देखिए, ये बिल्कुल एक रिले रेस की तरह है। 1603 में शेक्सपियर ने हैमलेट के साथ मशाल जलाई, फिर वर्ड्सवर्थ ने उस मशाल को उठाया, उनके बाद ऑस्टिन ने, फिर ब्राउनिंग ने,
और फिर ये मशाल अटलांटिक पार करके टैगोर तक पहुंची और आखिर में फ्रॉस्ट तक। हर पीढ़ी ने पिछली पीढ़ी से प्रेरणा ली और कहानी को आगे बढ़ाया। तो आखिर में बात यह है कि साहित्य अलग अलग टापुओं का कोई झुंड नहीं है, बल्कि ये एक विशाल महाद्वीप है जो समय के आर पार जुड़ा हुआ है। शेक्सपियर की कलम से जो कहानी शुरू हुई थी वो आज के नॉवेल्स तक एक ही अटूट धारा में बह रही है। तो आखिर में बस एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। अगर हम इन सभी महान लेखकों को एक कमरे में इकट्ठा कर पाते तो वे आपस में क्या बातें करते? लेखन और जीवन के कौन से राज एक दूसरे से बांटते? शायद यही वो इंसानी कनेक्शन है जो इन किताबों को आज भी इतना जिंदा रखता है।